28वें द्वापर में प्रभु प्रजापति पराशर के पुत्र श्री कृष्ण देवयान व्यास के नाम से प्रकट होंगे। उस समय भी 4 पुत्र होंगे। उस समय यदुकुल में श्रेष्ठ भी भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण छठे अंश से वायुदेव के रूप में वासुदेव से प्रकट होंगे। उस समय हम योग आत्मक होकर योग माया द्वारा ब्रह्मचारी रूप में प्रकट होंगे। और जब हम ब्राह्मणों के फायदे के लिए योग माया के बल से विष्णु मेरु गुहा में प्रकट होंगे। और तब के प्रजापति ब्रह्म जी उस समय हम नकुली नाम से प्रसिद्ध होंगे। जब तक यह पृथ्वी स्थित रहेगी तब तक हमारे द्वारा कायारोहण नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे चारों पुत्र योग आत्मक महातेजस्वी और वेदों को जानने वाले विद्वान होंगे। ये उदर रेता महेश्वर के योग के द्वारा रुद्रलोक में निवास करेंगे। इस प्रकार इस कथा में हमने 28 व्यासों के अवतारों की कथा का वर्णन किया है। वायु पुराण का 23वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 24वां अध्याय सारवस्तु। वायु बोले, ऋषियों ने बतलाया है कि हमारे भारत में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। ब्रह्म जी के एक दिन में 1000 युगों का समय होता है। इस ब्रह्म जी के दिन में यम 7 गुण और 14 गुण मनुष्य लोक में शरीर धारण करते हैं। और फिर चारों युगों की दिशा होने पर वे देवता पहले मनुष्य लोक और तपोलोक को जाते हैं। मनवंतर के लुप्त होने पर देवता भी आवागमन में रहते हैं। और फिर 14 गण अपने दूसरे देवगणों के साथ सत्यलोक को छोड़कर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। उस समय सब भूत आदि नष्ट हो जाते हैं। सब भूवादी लोक शून्य हो जाते हैं और कल्पवासियों के साथ देवता ऊपर चले जाते हैं। वर्षा और अग्नि से युग क्षीण हो जाता है। उस समय ब्रह्मा जी सबका नाश करके देव राक्षसों और ऋषियों की फिर दोबारा सृष्टि पैदा करते हैं। सप्तम कल्प में 7 सागर मिलकर एक हो जाते हैं और अंधकार हो जाता है। उस एकावरण में शंख, चक्र, गदा धारण, पद्म धारण करने वाले तथा श्री कमल नयन मुकुट से सुशोभित श्रीपति नारायण के मुख से पैदा 8 पुरुषोत्तम अष्टबाहु लोक समूह के पैदा होने के स्थान योग आत्मक हरि माया से किसी अन्य योग को धारण करके भी नागराज के हजारों विशाल फनों की शैया पर सोते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान विष्णु ने सोते हुए ही आश्चर्यवश अपनी नाभि से एक कमल को पैदा किया। उस कमल की लंबाई चौड़ाई 100 योजन की थी और वह बाल सूर्य निकलते हुए सूर्य की तरह तेजवान था। वह भगवान विष्णु की लीला से पैदा होने वाला वज्र की तरह द्राड़ वाला था। भगवान विष्णु उस कमल से खेल रहे थे। तभी प्रजापति ब्रह्म जी उनके पास ही स्वर्णमय ब्रह्मांड से पैदा हुए और स्वर्ग के समान शरीर की कांति वाले 4 मुख वाले ब्रह्म जी उनको ढूंढते हुए अपनी इच्छा से वहीं आ गए। श्री भगवान विष्णु को सुगंधित नवीन फूल से खेलते हुए देखकर ब्रह्म जी उनके पास गए और उनके पास पहुंचकर ब्रह्म जी आश्चर्य पूर्वक देखकर कहने लगे कि आप कौन हैं जो इस जल में सो रहे हैं। प्रजापति ब्रह्म जी की बात सुनकर श्री भगवान विष्णु अश्वयम होकर अपनी शैया से उठे और बैठे और कहने लगे, जो लोग पृथ्वी आकाश स्वयं कार्य आदि जो भी कुछ है उन सब का मैं मालिक हूँ। मैं ही मैं हूँ। मैं सबसे श्रेष्ठ परम पद हूँ। और अब आप बताइए कि आप कौन हैं और कहां से यहाँ पर आए हैं और अब आप कहां जाएंगे। आपका कौन सा स्थान है। सारे संसार को पैदा करने वाले आप कौन हैं तथा हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें। भगवान श्री हरि के इस प्रकार पूछने पर प्रजापति ब्रह्मा जी बोले,
जिस प्रकार आप विश्वकर्ता सर्वात्मा है, उसी प्रकार मैं भी कार्य को करने वाला सर्वात्मा हूँ। मेरा नाम नारायण है। प्रजापति ब्रह्म जी के मुख से यह बात सुनकर श्रीपति भगवान विष्णु अधिक आश्चर्यमय हो गए और उनसे आज्ञा लेकर योगीश्वर विष्णु ब्रह्म जी के मुख में अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्म जी के मुख में घुसकर श्री विष्णु जी ने सागर पर्वतों के साथ 8 द्वीप ब्रह्म जी से लेकर स्तंभ पर्यंत चारों आश्रमों में अलग 7 सनातन लोक देखे और देखकर अपने आप ही कहने लगे कि ब्रह्म जी की तपस्या अद्भुत है। श्री भगवान विष्णु उन तरह-तरह के आश्रमों में डालने लगे, लेकिन हजारों वर्षों के बीत जाने पर भी उन्होंने अंत नहीं देखा। तब भगवान विष्णु प्रजापति ब्रह्म जी के मुख में से निकलकर बोले कि हे प्रभु, आपके उदर का शुक्र अंत मध्य काल दशा का कुछ भी पता नहीं चलता। भगवान विष्णु जी ने फिर प्रजापति ब्रह्म जी से कहा, हे भगवान, आप हमारे मुख में घुसकर शाश्वत उदर में अनुपम लोकों को देखिए। प्रजापति ब्रह्म जी शुभ वचनों को सुनकर भगवान विष्णु जी को नमस्कार करके उनके मुख में घुस गए। प्रजापति ब्रह्म जी ने श्री विष्णु जी के उदर में उन्हीं लोकों को देखा और उनका अंत भी कहीं नहीं मिला। जब विष्णु जी ने अपने अंदर आया समझकर अपने सब इंद्रियों के द्वारों को बंद कर लिया और जब ब्रह्म जी ने सब द्वारों को बंद देखा तो श्री विष्णु जी के नाभि से कमल नाल के सहारे प्रकट हुए। उस समय प्रजापति ब्रह्मा जी पद्म गर्भ के समान तेजवान होकर कमल में बैठ गए। इसी तरह वे दोनों आपस में उस जल में क्रीड़ा करने लगे। सूत जी बोले, जिस जगह पर श्रीपति विष्णु जी विराजमान थे, उसी समय श्री महादेव जी भी वहां पर आ गए। वे बहुत जल्दी पैरों को जमीन में मार रहे थे, जिनके शोर से जल कीटाणु आकाश में इधर-उधर उड़ने लगे और हवा भी बहुत तेज चलने लगी। यह देखकर ब्रह्म जी को बहुत अचंभा हुआ और श्री विष्णु जी से कहने लगे कि जल बिंदु स्थूल और भी गर्म हो गए हैं, जिससे यह कमल कांप रहा है। यह आप क्या करना चाहते हैं? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। प्रजापति ब्रह्म जी की ऐसी वाणी सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, क्या मेरी नाभि में कोई दूसरा जीव आश्रय ले रहा है? श्री प्रजापति ब्रह्म जी, मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, फिर भी आपने हमारे प्रति अच्छा बर्ताव किया है। और फिर मन में ध्यान लगाकर बोले कि आपको इस कमल के विषय में भ्रम हो रहा है। हे प्रभु, मैंने क्या किया है जिससे कि आप मुझसे ऐसे सुंदर और प्रिय वचन कह रहे हैं? यह आप मुझको बताइए। श्रीपति वैकुंठ निवासी के इस प्रकार कहने पर प्रजापति ब्रह्म जी ने कहा, हे दीन बंधो, सबसे पहले मैंने ही आपके उदर में प्रवेश किया था और जिस तरह आपने हमारे उदर में देखा, उसी तरह हमने भी आपके उदर संपूर्ण लोकों को देखा है। हे प्रभु, हजारों वर्ष घूमने के बाद हम बाहर आने लगे तो आपने अपने सब इंद्रिय द्वारों को बंद कर लिया था। आप हमको अपने वश में करना चाहते थे, लेकिन फिर हम आपकी नाभि से कमल नाल के द्वारा बाहर निकल आए। हे प्रभु, आपको इससे तनिक भी दुख नहीं पहुंचेगा। कार्यों की आपस में इस तरह की स्वाभाविक गति होती है। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हमने आपके प्रति जो बुरा बर्ताव किया है और हमसे आपके विषय में जो कार्य हुआ है, वह सब आश्चर्यमय है। हमने आपको खेल-खेल में ही बांधना चाहा था और तब अपनी इच्छा से सब इंद्रिय द्वारों को बंद कर लिया। आप इस हमारी बात का बुरा ना माने। आप हमारे सब के बड़े और पूज्यने योग्य हो। हमने आपके साथ जो व्यवहार किया है उसे आप क्षमा कर दें और भगवान आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस कमल से
उतर जाएं, क्योंकि आपका भार हमसे सहन नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी बोले, हे वैकुंठपति भगवान विष्णु जी, आप कोई वर मांगिए, मैं इस कमल से उतर रहा हूँ। विष्णु जी बोले, हे प्रजापति ब्रह्मा जी, आप हमारे पुत्र बने, यही हमारी इच्छा है। इस कार्य में आपका यश बढ़ेगा और आप खुश होंगे। आप सबसे पूज्य हैं और माननीय हैं। आप सब जगह विद्यमान हैं। आज से आपके सिर पर सफेद पगड़ी शोभित होगी और आपका पद्म योनि नाम भी आज से पड़ेगा। हे प्रभु, आप हमारे पुत्र बने। श्रीपति भगवान विष्णु के इस प्रकार वर को ब्रह्मा जी ने मान लिया और अत्यंत खुश होकर उन्होंने मात्सर्य भी छोड़ दिया और बोले कि ऐसा ही होगा। इसके बाद निकलते हुए सूर्य के समान अति कांतिमान किसी विशाल मुख वाले जीव को अपनी ओर आते देखकर भगवान विष्णु से पूछने लगे, हे प्रभु, यह विशाल मुख वाला कौन पुरुष है? मैं इसको नहीं जानता हूँ कि यह कौन है। जिनके बाल इधर-उधर फैल रहे हैं, जो त्रिशूलधारी 10 भुजा वाले बागंबर पहने हुआ विकृत आकृति, जिनका लिंग ऊपर की तरफ उठा हुआ है और भयंकर गर्जना करते हैं। विष्णु, यह दीप्यमान पुरुष कौन है जो अपने तेज से चारों दिशाओं को और आकाश को ढकते हुए इधर ही आ रहा है? प्रजापति ब्रह्मा जी की ऐसी बातों को सुनकर श्री भगवान विष्णु बोले, ये भगवान शिव हैं। श्री विष्णु जी के ऐसे वचनों को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी नाराज हो गए और श्रीपति भगवान विष्णु से कहने लगे कि आप अपने को लोककर्ता नहीं समझते और सृष्टि पालक ब्रह्मा जी को भी नहीं समझते। यह शिव जी कौन है जो हम दोनों से बड़ा है? प्रजापति श्री ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे प्रभु, आप शिव भगवान के प्रति ऐसी अपमानजनक बातों को ना कहिए। ये माया ईश योगेश्वर धर्म रूप हैं। ये संसार के कारण अव्यय पुराण पुरुष हैं। जीवों का संहार करता भगवान शिव ये ही हैं। स्वयं शंकर भगवान ही बालकों की तरह संसार से खेला करते हैं। इस लोक की सृष्टि करने वाले शिव हैं। प्रधान अव्यय ज्योति, अव्यक्त तम और प्रकृति आदि नित्य नाम है। दुख से दुखी योगा मनुष्य इन शिव भगवान को ढूंढते फिरते हैं। कहते हैं, वह कहाँ है? ये बीज बोने वाले बीज ही हैं। आप बीज हैं और मैं स्वयं विष्णु सनातन योनि हूँ। बोले, आप योनि हैं, मैं बीज हूँ और भगवान शिव बीज बोने वाले बीजी कैसे हैं? आप मेरे इस भ्रम को दूर करिए। सब संसार की सृष्टि करने वाले प्रजापति ब्रह्मा जी लोक सृष्टि संबंधी सब बातों को जानकर भी ब्रह्म सहित प्रसन्न भगवान विष्णु से पूछा और तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये महेश्वर सब भूतों से महान है और उन महेश्वर से बढ़कर दूसरा कोई भूत नहीं है। ये दो रूपों से आत्मा में घुसे स्थित हैं। ये दो रूपों से निष्कल, सूक्ष्म, अव्यक्त और दूसरे रूप में सकल और महेश्वर है। इन महेश्वर का पूर्व काल में एक लिंग सर्ग के लिए ब्रह्मा रूपी बीज के सहित प्रकट हुआ है और समय के अनुसार वह बीज मुक्त सनातन योनि में प्रवेश हुआ है और उस योनि में वह बीज विशाल सोने के समान रूप वाला अंड के रूप में बदल जाता है। वह अंड 1000 वर्ष तक जल में स्थित रहा है। वायु के द्वारा हजारों वर्षों में वह दो भागों में अलग हो गया। उसके एक भाग से पृथ्वी और दूसरे भाग से स्वर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उसमें से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। अतिथि कल्प में आपके कुछ कुमार उत्पन्न हुए। उनमें सनत कुमार, ऋतु, शरधता, सनातन, सनक, सनंद आदि प्रकट हुए। इन सब ने उत्पन्न होकर कहा, हम 3 प्रकार के ताप से अलग रहकर आत्मज्ञान बनेंगे तथा कोई कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म गोरख धंधा है। तब आप शंकर की माया से मोहित हुए हैं।
हे महाबल, इस रहस्य को समझकर आप उठिए। अब हम दोनों शंकर जी की स्तुति करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आगे करके गरुड़ ध्वज विष्णु भगवान शंकर जी की निम्न प्रकार से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप सुव्रत और अनंत तेज वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप क्षेत्रपति और बीजी है। और हे शूल धारण करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। आप लिंग रहित उधर्व लिंग तथा वैकुंठ रेता हो, आपको नमस्कार है। आप हव्य पूज्य और रधोजात हैं, आपको नमस्कार है। आप हम भूतों के प्रभु और वेद कर्म के समान शुभ द्रव्यों के प्रभु हैं। आप योग सांख्य के प्रभु व जनक हैं। आप ग्रह और नक्षत्रों के प्रभु हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप हमारे सर्वत्र कल्याण करने वाले हैं। आप जो है वही है। आप यज्ञ और अप्राप्य है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार महान स्तवन से प्रार्थना की। वायु पुराण का 24वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 25वां अध्याय मधु कैटभ की उत्पत्ति और विनाश। सूत जी बोले, ऊपर किए गए महास्तोत्र को सुनकर पिनाकी विरूपाक्ष दक्ष यज्ञ विनाशक त्रिलोचन बहुत प्रसन्न हुए। वे पहले तो इस प्रकार क्रोधित हो रहे थे मानो उन दोनों देवों को पी जाएंगे, परंतु वे उन दोनों देवों की स्तुति को सुनकर सब जानते हुए भी अज्ञान पूर्वक बोले, कमल, ऐसे नेत्र वाले आप दोनों कौन हैं जो इस घोर प्रलय के समुद्र में यहाँ प्रकट हुए हो? यह सुनकर वे दोनों बोले, हे विप्र, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी इस प्रकार क्यों पूछ रहे हो? आपके बिना हम कहां पर सुख की आशा करें? यह सुनकर श्री शंकर भगवान प्रसन्न होकर मधुर वाणी से बोले, हे हिरण्यगर्भ, हे कृष्ण, मैं तुम दोनों की नित्य अक्षरों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस भक्ति से परम प्रसन्न हूँ। आप दोनों पूज्य और मान्य हो। आपको मैं क्या वरदान दूं? शिव की ऐसी बातें सुनकर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, हे महाभाग, जो अभिष्ट वर हो मांग लो। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु प्रभु, पुत्र की इच्छा है जो मेरे भार को हल्का कर दे। विष्णु ने इस पर कहा कि तुम यदि वीर धुरंधर पुत्र को चाहते हो तो भगवान शंकर जी को ही अपना पुत्र बनाने को कहो। यह बात मानकर विष्णु भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर ईशान वरदाता रुद्र से कहने लगे, हे विश्वात्मन, आप मुझे अपने समान धुरंधर कार्य शंभ पुत्र का वरदान दीजिए। आपके प्रसन्न होने पर मैं दूसरा वरदान नहीं चाहता। आप प्रसन्न होइए। भग के नेत्र को फोड़ने वाले भगवान रुद्र ने ब्रह्मा की उस प्रार्थना को सुनकर स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसा ही होगा। हे सुव्रत, जब किसी काम के करते समय जब तुम्हें क्रोध होगा, उस समय एकादश रुद्र प्रकट होगा जो मेरे ही रूप है। उनके रूप में तुम्हारे ललाट से उत्पन्न होऊंगा। फिर प्रसन्न होकर विष्णु से भगवान रुद्र ने वरदान मांगने को कहा। इस पर विष्णु ने कहा, हे देव, यदि मेरे ऊपर आप प्रसन्न है तो हे प्रभु, हे मेघवाहन, मेरी आप में अविचल भक्ति हो। शंकर जी ये सुनकर पुनः केशव से बोले, हे विष्णु, सुनो, मेरी आप पर जो प्रीति है उसे सुनिए। यह सारा विश्व स्थावर जंगम अथवा अप्रकाश सब कुछ रुद्र और नारायण रूप ही है। मैं अग्नि हूँ, तुम सोम हो। तुम रात हो तो मैं दिन हूँ। तुम ऋतु हो तो मैं सत्य हूँ, और तुम यज्ञ हो तो मैं फल हूँ। तुम ज्ञान हो तो मैं ज्ञेय हूँ। पुण्य करने वाले लोग तुम्हारा जप करके मुझ में प्रवेश हो जाते हैं। युगों के अंत होने पर उनका हम दोनों के अलावा कोई गति नहीं है। तुम अनेकों प्रकृति समझो और मुझको पुरुष रूप शिव, तुम मेरे आधा शरीर हो।
और मैं तुम्हारा आधा शरीर हूँ। तुम मैं श्री वत्स पद लक्षण श्यामल वाम पार्श्व हो और मैं नील लोहित दक्षिण पार्श्व हूँ। हे विष्णु, तुम मेरे हृदय हो तथा मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ। तुम सभी कार्य के कर्ता तथा मैं अधिष्ठान देवता हूँ। हे वत्स, हे जलदाभ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। यह कहकर देवादिदेव महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रसन्न होकर विष्णु भगवान भी जल में शयन करने लगे और पद्म में जन्मा ब्रह्मा जी भी पद्म के आसन पर विराजमान हो गए। इसके कुछ समय बाद वहां पर दो अतुलनीय बलशाली मधुकैटभ नामक दो भ्राताओं ने तरुण सूर्य के समान चमकने वाले उस पद्म को बड़े जोर से पकड़ लिया और हिलाने लगे। उन दोनों की आंखें उस घोर अंधकार में चमक रही थी। वे दोनों वीर हंस-हंस कर निडर हुए उन कमल पन्नों को तोड़ रहे थे। उन दोनों राक्षसों ने ब्रह्मा से कहा, तुम हमारे भक्ष्य हुए। ब्रह्मा जी इस रहस्य को जानने कमल नाल के सहारे रसातल में उतरे। वहां विष्णु भगवान को कृष्ण जी तथा उत्तरीय धारण किए हुए देखा। उन्होंने शयन करते हुए विष्णु भगवान को जगाया। जगाने पर विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे भूतों से बचाइए। आप भय है, आप उठिए, हमें बचाइए, हमारा कल्याण करो। शत्रु दमन भगवान हंसते हुए बोले, कोई चिंता नहीं तुम्हें, तुम डरो मत। उन दैत्यों का आप भूत आदि वाक्यों से ही विनाश कर देंगे। इसके बाद भगवान ने विष्णु और जिष्णु नामक दो भ्राताओं को उत्पन्न किया और उनसे कहा, तुम ब्रह्मा जी की रक्षा करो। तब इधर मधुकैटभ दैत्य ने यह समाचार जानकर विष्णु जी का रूप धारण किया और ब्रह्मा के पास आकर बोले, हम दोनों परस्पर युद्ध करते हैं, बीच में तुम निर्णायक बनो। उन दोनों ने जल में प्रवेश करके जल को स्तंभ कर दिया। तब व्याकुल हो ब्रह्मा जी ने ध्यान पूर्वक यह सब रहस्य जाना। तब उनने कमल केसर बने सूक्ष्म कवच द्वारा उन दोनों को नाभि से ऊपर शरीर को बांध दिया और मंत्रों का पाठ करने लगे। उसी समय मंत्र जपते समय ब्रह्मा एक इंदु वंदना पद्म सुंदरी प्रिय दर्शना कमल हाथ में धारण किए हुए एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर दोनों दैत्यों के प्राण सूख गए। तब ब्रह्मा ने उस कन्या से मधुर शब्दों में कहा, हे अर्थात सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें क्या समझूं? उस कन्या ने वेद विधि से ब्रह्मा जी की पूजा की और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी बोली, मुझे आप भगवान विष्णु की आज्ञाकारिणी मोहिनी माया समझो। हे ब्राह्मण, आपने मेरा स्मरण किया था, इसलिए मैं शीघ्र यहाँ आई हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उसका नाम महाव्याहारती रखा और कहा, तुम मेरे सर को भेदन करके उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम सावित्री है। नौ का शात होने से अंग का नाम अनेकांशा भी होगा। हे सुमुखी, ये तुम्हारे गौण नाम होंगे, किंतु हमारे प्रसाद से तुम्हारे कर्म अनुसार असंख्य नाम होंगे। इधर वे दोनों दैत्य युद्ध करते थक गए और उन दोनों ने विष्णु जी से वह दान मांगा कि आप हमें आप खुले स्थान में मारे तथा आप हमारे पुत्र हों। तथास्तु कहकर विष्णु ने कैटभ को यमलोक पहुंचा दिया और मधु को जिष्णु ने मार दिया। इस प्रकार विष्णु जिष्णु के द्वारा उन दैत्यों का वध होने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और संसार की हित कामना में लग गए। इसके बाद जिस प्रकार ईश्वर ने पुत्र रूप में आत्मदान किया, अब मैं इसका वर्णन करूंगा। विष्णु जिष्णु के साथ मधुकैटभ की लड़ाई खत्म हो गई। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहने लगे कि आज 800 वर्ष पूरे हो गए हैं और वह समय भी आ गया है, आप इस घोर संकल्प को हटा लें, हम भी अपने निवास स्थान को जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर
विष्णु जी इस घोर संप्लव को हटा दिया और भूमि को स्थावर विहीन करके जंगल को स्थित कर दिया। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी बोले, हे श्रीपति वैकुंठ नाथ, आपका कल्याण हो। आपने समुद्र को शीघ्र ही सीमित कर दिया है। अब आप हमें बताइए कि हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें। श्री विष्णु जी बोले, हे प्रजापति ब्रह्मा जी, अब आप हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। आपने पुत्र की इच्छा करके शिव जी से वरदान प्राप्त किया है, उसे सफल कीजिए और कर्जा से मुक्त हो जाइए। आप चारों तरह की सृष्टि पैदा कीजिए और उनका संहार कीजिए। प्रजापति ब्रह्मा जी भगवान से ज्ञान प्राप्त करके प्रजा की सृष्टि करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत वर्ष तपस्या करने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ तथा प्रजापति ब्रह्मा जी को दुख हुआ। उस समय उनकी क्रोधमयी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन आंसुओं से वात फितकात्मक महाविषधारी सांप उत्पन्न हुए। वे सर्प बड़े-बड़े फन वाले थे। सबसे पहले सर्पों को ही पैदा होते देखकर ब्रह्मा जी मन में गिलानी करने लगे कि इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी शुरू में मैंने लोक विनाश करने वाले जीवों की उत्पत्ति की है। उन्हें क्रोध के कारण मूर्छा आ गई और मूर्छित अवस्था में ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। इसके बाद प्रजापति ब्रह्मा जी के शरीर से दयावश रोते हुए 11 रुद्र पैदा हो गए। रोने के कारण ही वह रुद्र कहलाए और उनको रुद्र तत्व प्राप्त हो गया। जो रुद्र है वही प्राण है, जो प्राण है वही रुद्र है। प्राणधारी सभी भूतों में वे ही प्राण रूप से स्थित हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी के सिर से 11 रुद्र पैदा होने के बाद श्री कैलाशपति महादेव जी ने उन्हें फिर जीवित कर दिया। नील लोहित श्री गौरीपति शंकर जी ने ब्रह्मा जी को जीवित कर दिया और जीवित होने के बाद ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे भगवान, अपने को याद करिए और हमसे याचना कीजिए और रुद्र को अपना पुत्र समझिए, हम पर प्रसन्न होइए। तब अपनी मन की इच्छा के अनुकूल शब्दों को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी भी बहुत खुश हुए। उनकी दोनों आंखें खिलते हुए कमल की तरह खिल गए। तेज राशि और प्रभु प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने जीवित होने के बाद अति गंभीर वाणी में कहा है, हे ईश्वर, आप कौन हैं जो हमारे मन को अधिक आनंदमय कर रहे हैं। आप 11 रूप है और विश्व मूर्ति की तरह विद्यमान है। आप हमें ठीक-ठीक बताइए, अत्यंत दीप्तिमान मान प्रभु जी। इस तरह कहने पर श्री रुद्र भगवान अपने 11 रूपों के साथ उनको प्रणाम करके कहने लगे कि आपने हमसे श्री विष्णु जी के साथ जो वर मांगा था कि हे भगवान, आप हमारे सहयोग पुत्र बने। हम आपसे विश्वास पूर्वक कहते हैं, हम आपके लोक प्रसिद्ध पुत्रों की तरह आपका कार्य पूरा करेंगे। अतः हे भगवान, आप दुख को छोड़ दीजिए और संसार की सृष्टि करने के लिए तत्पर होइए। श्री कैलाशपति शिव जी की बातों को सुनकर प्रभु प्रजापति ब्रह्मा अत्यंत खुश हो गए और श्री शिव जी से कहने लगे कि हे भगवान, आप हमारी मदद कीजिए और हमारे साथ संसार की सृष्टि कीजिए। आप निखिल भूत और संसार के कारण है, अतः आप हमारे काम के लिए तैयार हो जाइए। और तब श्री शिव जी ने ऐसा ही हो कहकर श्री ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने काले हिरण की खाल से विभूषित होकर पहले मन को फिर भूतों की धारणा की और इसके बाद जीव पर स्थित रहने वाली विश्व रूपणी सरस्वती को उत्पन्न किया। फिर इसके बाद भृगु, अंगिरा, दक्ष, पुलस्त्य, पुलह, क्रातु, वशिष्ठ इत्यादि 7 तेजस्वी मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इसके बाद और अपनी तरह के बहुत से संसार के कर्ता पुत्र को उत्पन्न किया और फिर
उनके मुंह से गाय को पैदा किया। उसके ओमकार प्रमुख और वेद उनके घमंडी देवता पैदा हुए। प्रजापति ब्रह्मा पहले दक्ष इत्यादि 7 मानस पुत्रों से कहने लगे कि आपका मंगलमय हो। आप सब श्री गोरापति शिव के साथ मिलकर संसार की उत्पत्ति करें। उन लोगों के इस तरह कहने पर भगवान शिव ने उन मानस पुत्रों से कहा कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों, आप में जो अग्रज है वे हमसे प्राण धारण कर और ब्रह्मा जी के पुत्र को साथ लेकर 7 लोकों की सृष्टि करिए। आप सब हमारे कहने से ऐसा कर सकते हैं। आप सबका भला हो। इन वचनों को सुनकर मानस पुत्रों ने श्री त्रिशूलधारी शिव जी से कहा, हे भगवान, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। और इस तरह मानस पुत्रों ने श्री शिव जी से आज्ञा लेकर श्रीमान दक्ष से कहा कि आप ही सबसे उत्तम प्रजापति हैं, आपकी जय हो। सबसे पहले आप ही हमारे 7 प्रजा की सृष्टि करिए। तब श्री दक्ष ने भी ऐसा ही हो कहकर उनके वचनों का पालन किया और उन लोगों के साथ मिलकर सृष्टि की इच्छा करने वाले प्रजापति मानस पुत्रों ने सृष्टि करना शुरू कर दिया। भगवान शिव को इस तरह सृष्टि कार्य में तैयार होते देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी भी सृष्टि करने लगे। सप्तकल्प के अतीत हो जाने पर तब तपोलोक के रहने वाले भृगु और सनत कुमार पैदा हुए। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने बहुत से मानस पुत्र को पैदा किया। वायु महापुराण का 25वां अध्याय संपूर्ण।